हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील चौहान और हम यहाँ पर क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री का यहाँ पर हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर से लेकर जितने भी लेक्चर आपको लगने वाले हैं, जब तक हमारा स्कूल ओपन नहीं होता है तब तक आपको घर पर रहकर कंटिन्यू डेली जितने भी चैप्टर आते हैं, जितने भी वीडियोस आएंगे, उनको ईमानदारी के साथ, ठीक है, बिल्कुल होनेस्टी के साथ आपको लर्न करना है, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को आप बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर जो आपका है सॉलिड स्टेट है, तो फर्स्ट चैप्टर में से क्या ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो हम चैप्टर सेकंड से स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। चैप्टर सेकंड सॉल्यूशंस, ठीक है ना। चैप्टर सेकंड है सॉल्यूशंस। आज हम बेसिक इसके बारे में बताते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए पहले सिंपल तरीके से इसका एक प्रैक्टिकल टाइप थोड़ा सा बताता हूँ आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है। सिंपल वे में मान लीजिए कि एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में यहाँ पे क्या वाटर, ओके। इस वाटर में थोड़ा सा साल्ट इसमें डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। ये होगा आपका साल्ट और ये क्या होगा आपका वाटर, ठीक है। साल्ट एंड वाटर का एक होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस जो मिक्सचर रहेगा, ओके। साल्ट एंड वाटर का जो होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन, ओके। जो यहाँ पर साल्ट है, इस साल्ट को क्या बोलेंगे, सोल्यूट, क्या बोलेंगे इसको, सोल्यूट, ओके। ये आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको आप थोड़ा ध्यान रखना, इसको सोल्यूट बोलेंगे, तो जो वाटर रहेगा उसको सोल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो सोल्यूट होता है ये हमेशा जो भी ये पूरा क्या बन गया आपका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में सोल्यूट ऑलवेज टाइम कम रहेगा, ठीक है, और सोल्यूट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। ये मिनिमम रहेगा, ये मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो इनके द्वारा जो मिक्सचर बना है, ये मिक्सचर क्या होगा आपका सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन की सबसे इजी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में ये भी आता है कि व्हाट इज सोल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब तो आप समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। तो जो सोल्यूट होता है वो सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट सबसे मिनिमम होता है किसी भी सॉल्यूशन में। जो भी आपका सब्सटेंस है वो मिनिमम क्वांटिटी में यदि है, ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी में है तो उसको बोलेंगे हम सोल्यूट, और जो मैक्सिमम क्वांटिटी में है वो क्या रहेगा, सॉल्वेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो आप, वाटर में हम शुगर भी डिसोल्व कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैंने वाटर में सोल्ट को डिसोल्व किया है, तो जो वाटर रहता है वो वाटर क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, एंड ये सोल्ट क्या रहेगा, सोल्यूट रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभी समझा है सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और ये भी ध्यान रखिए इनके जो नोट्स है मैं आपको वीडियो के लास्ट में इनका एक स्क्रीनशॉट आपको इसमें इसी वीडियो में देने वाला हूँ, तो उससे आप नोट्स भी घर पर आराम से बना सकते हैं, ठीक है। नोट्स भी साथ साथ बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको समझाऊंगा, उसके बाद नोट्स आपको साथ साथ बनाना है, ठीक है। इनको लर्न भी करना, और जो भी प्रॉब्लम आए वो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या था, सोल्यूट क्या, सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। अब आगे हम इसमें बढ़ते हैं चैप्टर में। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें 2+3 मार्क के 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओनली 1 चैप्टर ऐसा है कि जिसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क का एक 3 मार्क का, ठीक है। इसमें से आपके ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं, 2 मार्क का एंड 3 मार्क का, यानी कि ज़्यादा बिग वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी एक आता है इसमें से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ये कितने टाइप के होते हैं, जो सोल्यूट होते हैं, मतलब सॉल्यूशन होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। अब देखना सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन रहेगा आपका, वो सॉल्यूशन किसके बेस्ड पर हम सॉल्यूशन बोलेंगे, जैसे वाटर है। अब वाटर में जो भी हम सोल्यूट मिलाते हैं, सॉल्वेंट मिलाते हैं, ठीक है, डिसोल्व करते हैं, तो जो डिसोल्व किया गया तो डिसोल्व क्या होता है, सोल्यूट। इस चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेस्ड कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन की स्क्रीन थोड़ा सा देख लेना। हम चैप्टर पेज नंबर 44 पर पढ़ रहे हैं, जो शिवलाल की जो बुक है उस पर पेज नंबर 44 पर इस स्प्लिंग को एक बार सही से देख सकते हैं, यदि स्प्लिंग आपको सही से दिख नहीं रही, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेस्ड कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के बेस्ड पर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, तो ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। तो फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका, डाइल्यूट सॉल्यूशन,
डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, 5 टाइप है इसकी कंसंट्रेशन के बेस्ड पर। तो जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो हमको सॉल्यूशन पता होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद डाइल्यूट पता चलेगा। तो सॉल्यूशन हमें पता है, सॉल्यूशन क्या होता है, एक तो जो सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल इजी हो जाएगा। जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ पर यदि सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है बिल्कुल मिनिमम कर दी, जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या किया मैंने, इस कंटेनर में वाटर तो मान लो 1 लीटर ले लिया, कितना ले लिया, 1 लीटर वाटर, कितना लिया, 1 लीटर। एंड इसमें मैंने बिल्कुल नेगलेक्ट क्वांटिटी में मैंने इसमें या तो सॉल्ट डिसोल्व किया या शुगर डिसोल्व किया, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ले लिया 1 ग्राम, कितना लिया, 1 ग्राम। अब आप सोचिए ओनली 1 ग्राम मैंने क्या लिया, सॉल्ट लिया, एंड 1 लीटर क्या लिया, वाटर, ठीक है। तो अब 1 लीटर में 1 ग्राम यदि आप शुगर डालते हैं या डिसोल्व करते हैं, या 1 लीटर में 1 ग्राम आप सॉल्ट डिसोल्व करते हैं, तो क्या आपको इसका जो हम बोलते स्वाद, इसका स्वाद आएगा, पता चल पाएगा कि इसमें सॉल्ट हमने डाला है, नहीं, कि बिल्कुल डाइल्यूट है। सॉल्यूशन तो है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होना चाहिए, तो सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दोनों कॉम्बिनेशन इसमें मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन समझ गए आप, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, बट यहाँ पर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बिल्कुल नेगलेक्ट, बहुत ही कम, ठीक है। सेकंड होता है, ये हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। सेकंड होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कौन सा होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी तो आप समझ चुके हैं कंसंट्रेटेड क्या रहेगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या रहेगा, सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है सॉल्यूट है, इस सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हाई, बहुत ज़्यादा। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा, ये इसकी क्वांटिटी होगी स्मॉल, बहुत छोटी, इसकी होगी बहुत हाई, यानी कि इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अपोजिट फॉर एग्जांपल मान लिया जाए यहाँ पर 1 लीटर है, ओके, 1 लीटर वाटर, एंड 1 लीटर में हमने 2 kg शुगर डाल दिया, तो क्या बन जाएगा, पता है आपको क्या बन जाएगा, जो आप मतलब बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा, इतना पतला नहीं रहेगा, मतलब बहुत गाढ़ा हो जाएगा कंसंट्रेटेड, ठीक है। थर्ड क्या रहेगा आपका, थर्ड इसमें सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, सेचुरेटेड मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी टाइप का जूस आपने ड्रिंक किया तो वो सेचुरेटेड है, या आपने घर पर नींबू पानी बनाकर ड्रिंक किया तो भी क्या, सेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब जो हमको सेटिस्फाई करता हो, ना तो उसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम होनी चाहिए ना मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों जैसे होमोजेनियस जो मिक्सचर रहता है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन रहता है वो सॉल्यूशन ही सेचुरेटेड होता है, ओके, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ होता है आपका अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब जो अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या रहेगा कि ये सेचुरेट के मुकाबले अनसेचुरेटेड, यानी कि इसमें अभी थोड़ा सा कुछ कमी है। और जैसे थोड़ा सा समझना इसको, हमको यहाँ पर एक जूस बनाना है, ठीक है, जूस का एग्जांपल ले लेते हैं। जूस में हमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया, ठीक है, उसमें मैंगो का जो थोड़ा सा फ्लेवर डाला, फ्लेवर डालने के बाद क्या होता है, ये तो क्या हो गया आपका, लिक्विड हो गया, यानी कि सोलवेंट हो गया, सोलवेंट लिक्विड मान लिया हमने। और सोल्यूट क्या होता है, हम किसी को सोल्यूट को ले लेते हैं। अब जैसे सोल्यूट डालेंगे हम, ठीक है, इसमें क्या डाल दिया, ये तो सोल्यूट होगा, ठीक है, सोल्यूट तो सोलवेंट होगा, ठीक है, सोलवेंट तो क्या होगा आपका, वाटर। और इसमें हमने कुछ क्वांटिटी इसकी डाली शुगर की, किसकी डाली, शुगर, क्योंकि थोड़ा सा स्वीट होगा तभी तो ड्रिंक करने में अच्छा लगेगा। अब शुगर जब हमने इसमें डिसोल्व किया सोलवेंट में, ठीक है, सोलवेंट में शुगर, ठीक है, सोलवेंट मतलब वाटर, वाटर में हमने शुगर यानी कि सोल्यूट। अब इन दोनों को आपस में मिक्सचर किया, मिक्सचर करने के बाद आप जब ड्रिंक करेंगे तो इसमें शुगर की क्वांटिटी हमने कितनी ली है, शुगर मान लो 10 ग्राम ली, ठीक है, और सोलवेंट ले लिया वही 1 लीटर। अब 1 लीटर में 10 ग्राम डाला हमने, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उसको स्वीट होना था, थोड़ा सा मीठा होना था, लेकिन हमको थोड़ा सा क्या लग रहा है, अनसेचुरेटेड लग रहा है। अनसेचुरेटेड मतलब हमको थोड़ी सी क्वांटिटी में सोल्यूट और चाहिए, यानी कि समझ रहे हैं, यहाँ पर सोलवेंट और सोल्यूट का जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस नहीं हुआ, जो मिक्सचर बनना चाहिए सेचुरेटेड नहीं हुआ, अनसेचुरेटेड रहेगा, ठीक है, ये होगा आपका अनसेचुरेटेड। और लास्ट जो होता है फिफ्थ वाला, ये होता है सुपर सेचुरेटेड। क्या होता है, सुपर सेचुरेटेड,
सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड मतलब जितना बनाना था उससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर को हमने उसमें डाल दिया। अनसेचुरेटेड के बाद आता है सेचुरेटेड और सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। तो सुपर सेचुरेटेड क्या होगा, सुपर सेचुरेटेड में यहाँ पर शुगर हमने कितना डाला था, इससे भी ज़्यादा कर दिया, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की ही समथिंग इसमें कर दिया, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने दिवाली के टाइम में देखा होगा, आप मिठाई बनाते हैं, मिठाई से पहले क्या लेते हैं, शुगर की वो एक चाशनी बनती है ना, शुगर की चाशनी, वो चाशनी क्या करती है, हमने इतनी ज़्यादा क्वांटिटी कर दी उसकी कि जब उसको हमने पहले जब होट जब थी वो, तो उसमें हमने शुगर को डाल दिया, वाटर को जब होट किया और एक चाशनी बन जाती है, उसमें हम कुछ मिठाई बनाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने उसको कूल किया, बिल्कुल ठंडा कर लिया, उसके बाद क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसमें मेल्ट हो जाती है, जमने लग जाती है, ठीक है, फ्रीज टाइप हो जाती है ना, फ्रीजिंग टाइप हो जाता है। तो वहाँ पर सुपर सेचुरेटेड का मामला यही है। सुपर सेचुरेटेड में हमको यदि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी हो चुकी है कि उसमें सॉल्यूट को हम और डिसोल्व नहीं कर सकते हैं। डिसोल्व यदि हमको उसमें करना है तो हमको उसका टेम्परेचर में चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि कंसंट्रेटेड में सॉल्यूशन में हमको करना पड़ता है, कंसंट्रेटेड में क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर पे हमको चेंज करना पड़ता है। टेम्परेचर चेंज करेंगे, यदि इसको ज़्यादा हॉट कर देंगे तो वापस से उसमें मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसमें हम थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में शुगर को डिसोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन हो गया था, जिसमें हमने सॉल्यूशन और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा। उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपका ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेस्ड कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो कंसंट्रेशन कितने टाइप की होगी, यहाँ पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। इनके जो नोट्स है, मतलब इनके जो थोड़ा सा थ्योरी टाइप है, वो मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ। जो मैंने आपको समझाया वही चीज़ें वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। अब तक हमने थोड़ा सा बेस पढ़ा था, ठीक है। जो ये क्वेश्चन थे, क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आते नहीं हैं, ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जो आगे के क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को समझने के लिए इन क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। क्योंकि यदि हमको जो चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इनके बारे में पता नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें, तो हम आगे क्वेश्चन तो वो रट्टा मार हो जाएगा, ठीक है। तो हमको किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, केवल उसको अच्छे से समझना है। और आपको यदि प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट रहता है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 101% वो उनमें से आती हैं, मतलब वो क्वेश्चन आते ही। और क्वेश्चन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमको किस चीज़ को डिफाइन करना है, तो डिफाइन तो करना ही है। डिफाइन के साथ साथ इनका क्या होता है, जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें इनके जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फोर्थ है फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ppm, कंसंट्रेशन एंड लास्ट है परसेंटेज, ठीक है। ये 7 ऐसे टॉपिक है। इन 7 टॉपिक को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो ये मान लीजिए आपका 2 या 3 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। अभी लास्ट जो एग्जाम अभी कंप्लीट हुए थे आपके 12th क्लास के, उसमें इसी में से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आता है और एक नंबर बाय नंबर हम सबको क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी क्या होती है, तो जो मोलारिटी होती है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन प्रेजेंट ऑफ 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में जो प्रेजेंट है मोल प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे मोल है किसी के, ये 1 लीटर सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में क्या होता है, जो मोल है, सोल्यूट की मोल है, इसको हम बोलते हैं मोलारिटी। क्या बोलते हैं, मोलारिटी। ये प्रेजेंट किसमें, सोल्यूशन में, ठीक है। तो इसकी एक बार डेफिनेशन बताता हूँ आपको, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, ठीक है। या तो डिसोल्व बोल दें या फिर प्रेजेंट बोल दें, प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी, ठीक है। ये जो सोल्यूट के जो मोल है, सोल्यूट के 1 लीटर सोल्यूशन में प्रेजेंट है, सोल्यूट के जो मोल होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलारिटी, ओके। मोलारिटी क्लियर हो गया। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल एम से। देयरफॉर कैपिटल एम इक्वल टू W इंटू 1000, जो कि क्लास 11th में लास्ट ईयर आपने अच्छे से इसको स्टडी किया था।
स्मॉल एम और यहाँ पर रहेगा वी। अब हम इसको किस किस से शो करते हैं, वेयर जो डब्ल्यू है आपका ये रहेगा मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट है स्मॉल एम को बोलेंगे मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट का मोलिकुलर मास। एंड वी क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन का टोटल जो वॉल्यूम होता है उसको बोलते हैं, ये हमेशा इन ml में रहेगा, किस में रहेगा, इन ml, मिलीलीटर में रहेगा। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि W तो पता चल गया आपको, इसमें W मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो इसमें मास था, सोल्यूट का मास था, वेट था, वो पता चल गया, और मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब मोलिकुलर मास क्या होता है, ठीक है, मोलिकुलर मास इसमें हमें सोल्यूट का पता करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा उसमें मोलिकुलर मास पूछा जाएगा जब हम सोल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो टोटल सॉल्यूशन है, जैसे भी मैंने बताया था कंटेनर, इस कंटेनर में क्या था, इसमें सॉल्यूशन है, जो टोटल सॉल्यूशन है वो तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और उसमें मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है कितनी क्वांटिटी, मतलब 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, मान लो 5 ग्राम हो तो 5 ग्राम ये कितने 1 लीटर है, तो ये सॉल्यूशन होगा आपका 1 लीटर। बट अब यहाँ पर बचा क्या, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट है क्या, NaCl सोल्यूट है, NaOH सोल्यूट है, या कोई और, ठीक है, जो डिसोल्व हुआ है, ठीक है, तो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब इसका मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा हमको, जो डिसोल्व है। अभी तो हम बात कर रहे थे सोल्ट की बात कर रहे थे, मान लो सोल्ट का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए ना, जैसे NaCl है, अब इसका जो फॉर्मूला पता होगा तो ही हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास तभी तो निकलेगा। मास ऑफ सोल्यूट तो क्या, उसमें क्वांटिटी इसकी 5 ग्राम 10 ग्राम जितना भी ग्राम इसमें डिसोल्व हुआ है, और वॉल्यूम उसका टोटल हो गया जो सॉल्यूशन बना है। अब हम बात कर रहे हैं जैसे क्वेश्चन आएगा उसमें बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या डिसोल्व हुआ है, NaCl, तो NaCl का जो मोलिकुलर मास होता है 58.5, इसका कितना आता है 40। अब निकालते कैसे इनको, जैसे NaOH इसका 40 आया कैसे, तो NaOH मैंने लिखा, इसका मोलिकुलर जो वेट मोलिकुलर मास है वो कैसे निकलेगा। तो एक सिंपल इसका तरीका होता है, किसी भी हमको कंपाउंड का, ठीक है, या सोल्यूट, कंपाउंड ये सोल्यूट तो मिक्सचर है उसमें, तो इसमें हमको सबसे पहले Na है, एक O है और एक H, तीन इसमें अलग अलग क्या सब्सटेंस है। एक Na है जिसको बोलते हैं सोडियम, O है ऑक्सीजन, H है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो ही हम इसका एटॉमिक मास बोले तो मोलिकुलर मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास एक ही चीज़ है। तब इसका मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11 है, ऑक्सीजन कितना है 8 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, और टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल 11th क्लास में आपने क्लियर करा होगा, पता हो तो आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 11, इसका जो डबल करेंगे, जस्ट डबल जो रहता है, डबल से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है डबल, तो इसका होता है मोलिकुलर जो वेट होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 8 का डबल 16, और हाइड्रोजन का 1 ही रहता है, ठीक है। इसको हम क्लास 11th में आपने अच्छे से पढ़ाएं तो हम इसका ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। तो कितना हो जाएगा अपन 23, 16 और 1 14, ठीक है। यहाँ पर सोडियम का जो बात कर रहे हैं आप, डबल से थोड़ा ज़्यादा, किसी किसी का ज़्यादा रहेगा, बाकी अधिकतर का डबल ही रहेगा। तो इन सबको ऐड करते हैं तो मोलिकुलर मास निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लियर होगा मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी हो गई आपका किसी भी सॉल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल की जो क्वांटिटी इसमें डिसोल्व है वो ही हमारी क्या मोलरिटी है। इसको कैपिटल M के द्वारा हम डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M इक्वल टू W इंटू 1000, स्मॉल m इंटू V। यहाँ पर स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, m क्या है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, एंड V क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। मोलिकुलर मास के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे इसको फाइंड करते हैं। आप ज़्यादा प्रॉब्लम ना लें, आपके NaCl का याद रख लें आप 58.5 और NaOH का रख लें 40, बस इनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए इतना टेंशन ना लें। ये मोलरिटी, अब इसका एक क्वेश्चन भी हम सोल्व करते हैं साथ में ताकि आपको क्लियर होता जाएगा। इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो जो मोलालिटी पढ़ेंगे हम, ये मोलारिटी है, वो मोलालिटी पढ़ेंगे, मोलालिटी में आपको क्लियर हो जाएगा वो ज़्यादा। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एक क्वेश्चन से दिया हुआ है आपके पेज नंबर 46 पे, देख सकते हैं आप पेज नंबर 46 पर, पेज नंबर 46 पर एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है, सभी जल्दी से जल्दी शिवलाल की बुक को परचेस कर लें क्योंकि इससे ज़्यादा हेल्प रहेगी आपकी, क्योंकि आपके पास बुक रहेगी
विदाउट बुक के यदि आप लर्न कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको, जैसे प्रॉब्लम आने नहीं देंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 5, नोट्स में आपको साथ साथ बनवाऊंगा, नोट्स लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा। इसमें क्वेश्चन दिया है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl it dissolved किसमें डिसॉल्व है, इन 200 ml वाटर। ठीक है, अब यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन आप देख लेना। 5.8 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 200 ml, और लास्ट पूछा कैलकुलेट ऑफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मोलरिटी हमको फाइंड करना है, कैपिटल एम को क्या करना है, फाइंड करना है। हमको सिंपल सा पता है, वी नाउ डेट, हम क्या पता है हमको कि कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल w इंटू 1000 स्मॉल एम इंटू वी। अब क्वेश्चन से हमको पता करना है कि स्मॉल w क्या है, कि स्मॉल एम क्या और v क्या है, तो हम मोलरिटी फाइंड कर लेंगे। स्मॉल w क्या है, यहाँ पर स्मॉल w क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। तो 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, यानी कि 5.85 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, किसमें डिसॉल्व है, 200 ml में। तो डिसॉल्व कौन है, NaCl, मतलब ये इसमें घुला हुआ है। तो मैंने बताया था कि जो कम क्वांटिटी में होता है वो होता है आपका सोल्यूट, और जो हाई क्वांटिटी में होता है वो होता है आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपको पता चल गया, वॉल्यूम मतलब V की वैल्यू 200 है, स्मॉल w की वैल्यू 5.85 इंटू 1000 स्मॉल एम। अब मोलिकुलर वेट, मैंने बोला था कि आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, NaCl का याद रख लेना है, एक NaOH का याद रख लेना है, और जो भी एक दो और आएगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। NaCl का कितना होता है 40 इंटू, सॉरी इसका होता है 58.5 होता है, 40 नहीं होता, 40 किसका होता है, NaOH का होता है। ठीक है, फिर V वॉल्यूम कितना है 200, ठीक ना, मैं सबने पढ़ा होगा 10th क्लास तक। तो यहाँ से पॉइंट जब हटाते हैं हम, तो पॉइंट के उधर जितने भी नंबर रहते हैं उतने जीरो नीचे लग जाते हैं, पॉइंट हट गया। यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के इधर नंबर कितने हैं, 1 नंबर, तो 1 0 लग जाएगा। अब ये क्लियर कितने हो गए, 585, इससे ये क्रॉस 30 से 30, 40 से मतलब 40 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1/2, तो मोलरिटी कितनी हो गई 1/, ठीक है, ये मोलरिटी आपको फाइंड हो गई। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ओनली 2 मार्क में, या तो मोलरिटी की डेफिनेशन पूछ लेंगे आपसे, या इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, जो इजी है, जब इजी है, बट फिर भी आपको कोई सा भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसको और इजी वे में करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब ये आपका हुआ मोलरिटी, अब बात करेंगे मोलरिटी। तो देखना ये मोलरिटी है। अब मोलरिटी क्या होती है, ठीक है, मोलालिटी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मोला R और L का डिफरेंस है बस। ठीक है, ये मोलालिटी है और मोलालिटी थी। ठीक है, तो यहाँ भी सेम, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सोलवेंट। यहाँ पर थोड़ा चेंजेस होगा, से है तो सेम वही यहाँ पर क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा, वही मोल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो डिसॉल्व है वो किस में है, डिसॉल्व इस बार किस में रहेगा, इस बार डिसॉल्व है सोलवेंट में, सोलवेंट में, सोल्यूशन नहीं है यहाँ पर, सोलवेंट में 100 ग्राम सोलवेंट की क्वांटिटी दी हुई है उन्होंने कि 100 ग्राम सोलवेंट में जो नंबर ऑफ मोल है सोल्यूट के वो डिसॉल्व है, जो डिसॉल्व है नंबर ऑफ मोल जो डिसॉल्व है सोल्यूट के 100 ग्राम सोलवेंट में वही मोलालिटी है। वहाँ पर 1 लीटर था, क्या था 1 लीटर सोल्यूशन में, वहाँ पे डिसॉल्व थे मोल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। यहाँ पर 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम है, यहाँ पर क्या है 100 ग्राम, वहाँ पर था 1 लीटर, क्या था 1 लीटर, यहाँ 100 ग्राम है, वहाँ 1 लीटर है। यहाँ ग्राम वर्ड यूज़ हुआ है GM, वहाँ पर लीटर वर्ड यूज़ हुआ था, यानी कि लीटर में मोल डिसॉल्व थे, यहाँ पर ग्राम है। ठीक है, यानी कि बस यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो ग्राम में है, वहाँ पर क्वांटिटी लीटर था, इसलिए वहाँ पर वॉल्यूम यूज़ हुआ था। यहाँ पर ओनली चेंजेस क्या, वॉल्यूम की जगह क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर वेट आ जाएगा। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला आएगा, इसको स्मॉल एम के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू W इंटू 1000 स्मॉल एम इंटू यहाँ पर आएगा W। क्यों, बिकॉज वहाँ पर था 1 लीटर, जो 1 लीटर सोल्यूशन है उसमें जो प्रेजेंट है नंबर ऑफ मोल यानी डिसॉल्व है, और जहाँ पर 100 ग्राम सोलवेंट में डिसॉल्व है नंबर ऑफ मोल। ओके, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपको।
तो फॉर्मूले में ओनली चेंजेस क्या हुआ है, वी की जगह क्या है डब्ल्यू है। वी मतलब वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमेशा यूज होता है लीटर में, और डब्ल्यू होता है वेट में। इसमें वेट की बात की गई है, इसलिए हमने डब्ल्यू को यूज किया है। फॉर्मूला सेम हो गया, थोड़ा सा चेंजेस था, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन यदि आता है तो वही आपका डब्ल्यू वही रहेगा, नंबर ऑफ मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा एक बार और, क्या रहेगा, वेयर डब्ल्यू क्या रहेगा, मास ऑफ सोल्यूट। है ना, मैं बार बार लिख रहा हूँ बिकॉज प्रैक्टिस इज मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनने लग जाओगे। वापस लिखते हैं हम, इस वाले में क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पर W क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। वहाँ पर क्या था आपका, और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका वो भी इसमें रहेगा ग्राम में, वहाँ पर ml में, ठीक है। तो ये क्लियर होगा। क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल टाइप यदि क्वेश्चन आता है तो उसको इसी तरीके से हमको करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नॉर्मलिटी, किस बारे में बात करेंगे, नॉर्मलिटी के बारे में। वैसे टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मलिटी के बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में और ppm कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। और साथ साथ आपको जो भी प्रॉब्लम आई है हमको कंटिन्यू पढ़ना है, ठीक है। आपको सीरियस तरीके से इसको घर पर रीड करना है। मतलब सोचो टीचर इतनी मतलब आपकी हेल्प कर रहे हैं, और आप यदि वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, सही से नहीं समझेंगे, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और साथ साथ वीडियो को देखते रहें और समझते रहें। जहाँ भी प्रॉब्लम आ जाए उसको बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं उस क्वेश्चन को आपके सामने बताऊँगा कि इस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को करा था और इसका सोल्यूशन ये है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपके लिए मैंने तैयार किए सिंपल नोट्स हैं, और आई होप कि आपको ये पसंद आएंगे, और इनको आपको रीड भी करना है, स्टडी करना है साथ साथ, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएंगे। और जो भी समझ में नहीं आता उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करना है, और नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा आपको। ओके, आप पूरे नोट्स को साथ साथ रिटर्न भी कर सकते हैं, ताकि आपके पास हर टाइम रहेंगे। जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप नोट्स में देख के उसको समझ सकते हैं।